हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 12 का मैथ्स का एक्सरसाइज 6.5 करेंगे। इसका क्वेश्चन 25 है। देखिए क्या दिया है इसमें। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल्स ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट इज 10 इनवर्स एंड √2 है ना। तो इसमें क्या देना है हमें, सबसे पहले तो बताना है इसमें कि ये सेमी वर्टिकल एंगल है कोन का, और इसमें मैक्सिमम वॉल्यूम हमें बताना है, और गिवन स्लैंट हाइट है उसकी इस 10 इनवर्स √2 इसका एंगल दे रखा है ना। तो सबसे पहले तो हम ये क्या करते हैं कि हमने एक ये बना लिया, एक सेम ये बना लिया, कोन बना लिया हमने ना। तो कोन में हमारा जो ये होगा, ये क्या होगा हमारा, ये स्लैंट हाइट होगा, h हो गया, ये हमारा l हो गया, ये हमारा क्या हमने लिया, इसको थीटा लिया ना, थीटा होगा। तो जब ये थीटा होता है तो आपने भी फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो ये क्या होता है, कॉस थीटा होता है इसके बगल में, और जो इसके सामने होता है ये क्या होता है, ये साइन थीटा होता है, पता है आपको। लेकिन यहाँ पे एल लग जाएगा साथ में ना, क्योंकि वो है ना, इसका हाइट में दिखा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा हो जाएगा और एल साइन थीटा हो जाएगा ना। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लिया, इसको लेट कर लिया मैंने, एल और स्लैंट हाइट एच हो गई, सेमी वर्टिकल एंगल्स ऑफ द कोन थीटा ले लिया मैंने, ये जो इसका एंगल है थीटा ले लिया, हाइट ऑफ कोन एच है, और एच का क्या, इसमें क्या लिख सकते हैं, एच के जगह पे हमने क्या लिया, एल कॉस थीटा। तो लिख देती हूँ मैं, एल कॉस थीटा भी है, और ये जो आर है, ये आर होगा ना, तो आर को हम क्या है लिया हमने, एल साइन थीटा लिया है ना। अब लिख देते हैं हम फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है इसका, अगर मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है तो क्या फाइंड करना है, फाइंड मैक्सिमम, यही बोला है ना, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन। तो क्या फॉर्मूला होता है, तो इसके v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, ये होता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या होगा हमारा, v इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई हो जाएगा, आर स्क्वायर क्या है हमारा, ये है ना आर, तो इसको लिख देते हैं। तो आर को लिखेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर एल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, यही तो होगा। अब हमारा एच कितना है, एल कॉस थीटा है, तो यहाँ पे लिख दो एल कॉस थीटा हो जाएगा। वो ऊपर नहीं करेगा, मैंने कुछ नहीं किया, 1/3 रखा, पाई की जगह पाई रखा, आर की जगह मैंने ये वैल्यू रख दी, तो ये स्क्वायर में है तो एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और यहाँ पर एच की जगह मैंने एल कॉस थीटा रख दिया। ठीक है, ये हो गया, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/3 हो जाएगा पाई एल, यहाँ पे तो ये तीनों मिलके क्या हो जाएंगे, एल क्यूब हो जाएगा, एल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे इसके आगे, इसके आगे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं ना। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग, तो क्या हो जाएगा, डीवी अपॉन डी थीटा हो जाएगा ना, डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू किसके, थीटा के उस पर कर रहे हैं ना। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये हमारा है 1/3 है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको 1/3 को क्या लिख देते हैं, पाई/3 लिख देते हैं ना। एल स्क्वायर को बाहर ले आओ, एल क्यूब को सॉरी ना। अब साइन स्क्वायर थीटा और साइन अल्फा का होगा जो होगा ना, तो क्या होगा हमारा, d/dx लिख देती हूँ, d/dx साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये होगा ना। अब इसमें हमें क्या यूज करना है, देखिए इसमें हमें, इसमें जो है ना प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल आपको पता है क्या होता है, ये कहते हैं ना। अब लिखते हैं, अब हम सबसे पहले हम साइन स्क्वायर थीटा को करते हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा, पाई/3 एल क्यूब हो जाएगा ना। अब साइन स्क्वायर थीटा का पहले करोगे तो क्या है, पहले तो साइन स्क्वायर का होगा ना, तो साइन स्क्वायर का होगा तो क्या होगा, यहाँ पर इसकी पावर इधर आ जाएगी, ऐसे ब्रैकेट में कर देती हूँ, 2 साइन और ये 1 हो जाएगा, और ये थीटा हो जाएगा ना, ये हो गया। लेकिन हमको ये स्क्वायर है, हमने स्क्वायर को सॉल्व किया, अभी हम साइन को भी तो सॉल्व करना है, तो d/d थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, साइन थीटा का करेंगे ना, और ये है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या हो जाता है, अब ये तो हमने इसका करा, अब कॉस थीटा को ऐसे ही लिख देंगे ना। फिर हमें किसका करना है, अब कॉस थीटा का करना है, तो कॉस थीटा करोगे तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा ना, माइनस साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर। अब इसे सॉल्व करते हैं,
माइनस साइन थीटा, और इसको तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा ना, यहाँ मैंने ये तो लिखा ही नहीं यार, यू वी तो लिख दिया, लेकिन यू को तो ऐसे ही लिखना है ना। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे हो गया ना, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए इसे करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, पाई एल क्यूब 2 साइन थीटा, तो ऐसे ही रहेगा हमारा। साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पर, और ये हमारा एक और कॉस थीटा हो गया, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का ही साइन लगा देते हैं ना, माइनस का ही कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ये है हमारा साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ना। अब देखिए ये भी साइन थीटा, ये भी साइन थीटा, तो यहाँ माइनस साइन क्यूब थीटा हो जाएगा ना, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, ये जो है हमारा, ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसको उसके इक्वल रखेंगे, पुटिंग dv अपॉन डी थीटा इक्वल टू 0 के रखेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, पाई एल क्यूब 2 साइन थीटा, और इसको कॉस स्क्वायर थीटा कर देते हैं, 2 है ना ये, तो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था, मैंने लिखा नहीं। ये हो जाएगा हमारा 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, ये आ गया हमारा आंसर ना। तो 2 साइन थीटा क्या था मेरा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, ये हो गया ना, और इक्वल टू 0 हो गया। तो ये इसको यहाँ ले जाएंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो हमारा क्या बचा है यहाँ पर, अब इसको मैं आगे ले आती हूँ माइनस साइन क्यूब थीटा को ना, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, और इसको मैं इधर ले जाऊंगी, तो इसको इधर ले जाऊंगी तो क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिख दूं, आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए ना। जब इसको इधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा ना, 0 हो गया ना। तो अब क्या होगा, माइनस साइन थीटा को मैंने इधर ही छोड़ दिया, थीटा को, और इसको मैं इधर ले जा रही हूँ ना। और जब मैं इसको इधर जाऊंगी तो क्या है, ये मेरा 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया मेरा ना। तो इससे क्या होगा, एक साइन कट जाएगा ना, इस साइन से ये एक साइन कट जाएगा, तो यहाँ 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पर आ जाएगा मेरा, एक तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, यही लिख देती हूँ ना, साइन स्क्वायर थीटा ये बचा, और यहाँ पर बचा मेरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बच गया ना, ये बच गया मेरा। तो अब मैं क्या करूंगी इसे, कि साइन स्क्वायर के नीचे इसको ले जाऊंगी, तो ये हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर बन जाएगा 10 स्क्वायर थीटा बन जाएगा ना, और इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब 10 को हम ऐसे ही 10 को स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, 10 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा ना, अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो अंडर रूट 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर ये अगर थीटा को यहीं छोड़ दें और 10 को इधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 इनवर्स में हो जाएगा, है ना। और इसको जैसे देखो, ये हमें इसको इसके बराबर भी तो लाना था, -1 अपॉन अंडर रूट 2। तो देखो ये अगर ये -1 है तो इसको हम 1 अपॉन 2 भी तो लिख सकते हैं, अंडर रूट में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो गया, बस ये तो लाना था हमें। -1 अंडर रूट 2 होगा, देखो 10 इनवर्स, और ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2, और यही लाना था हमें, इसी के इक्वल लाना था। देखो ये प्रूव करना था ना, ये हमने प्रूव कर दिया। देखिए अब हम ये तो आ गया हमारा थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स अंडर रूट 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा, अब देखिए इसमें हम डीवी अपॉन डी थीटा, यहाँ तक तो हमने निकाल लिया हमने कि थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स अंडर रूट 2, ये तो हमने निकाल दिया। अब हम डीवी डी थीटा रखकर इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, तो पाई एल क्यूब अपॉन 3 तो ऐसे ही रहेगा ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप ये क्या करो ना, इजी ऐसे हो जाएगा, पाई एल क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, माइनस साइन क्यूब थीटा को इधर कर देती हूँ ना, क्योंकि और यहाँ पे जो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे कर देती हूँ मैं प्लस करके इसको लिख देती हूँ, क्या है ये प्लस में है ना, तो ये हो जाएगा मेरा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, ऐसे इजी हो जाएगा थोड़ा करना ना। तो देखो अब जब इसको खोलते हैं तो ये माइनस साइन क्यूब है, तो इसका क्या होगा, -3 आगे आ जाएगा, और एक पावर कम हो जाएगी, यही तो होता है ना, एक पावर कम हो जाएगी। देखिए अब हमने क्यूब का निकाला तो हमें इसका भी तो निकालना है, साइन का भी निकालना है, तो d अपॉन डी एक्स
और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इस पे आते हैं। अब इन दोनों में देखो ये नहीं, ये प्रोडक्ट रूल यूज हो रहा है इसमें, देख के पता लग रहा है ना, प्रोडक्ट रूल यूज करा, लिख देती है यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज हो रहा है ना इस पे। तो क्या होगा हमारा, जब प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर प्लस 2 साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा का इसमें चेंज हो जाएगा 2 इंटू माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ना, यहाँ पर साइन थीटा का कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। फिर हम कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको तो ऐसे ही लिखना है, यू को करते हैं और फिर वी को रहने देते हैं, फिर वी को करते हैं फिर यू को छोड़ देते हैं ना, ये है, ये यू है, ये यू वी है। अब प्लस का लगाया हमने, ये कॉस स्क्वायर थीटा को अब करोगे तो क्या आएगा 2 कॉस 1 का और थीटा हो जाएगा ना। और उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका कॉस का भी दोबारा से करना पड़ेगा ना, क्योंकि कॉस स्क्वायर का निकाला तो इसका भी निकालना पड़ेगा। डी अपॉन थीटा होता है, डी अपॉन थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में फिर इसको रहने देना है, तो ये क्या माइनस साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, ये हो गया हमारा ना। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा पाई एल क्यूब 3, अब देखिए ये है हमारा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो ये तो ऐसे ही रहेगा है ना, 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये साइन थीटा का क्या चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में ना, तो ये हो जाएगा मेरा कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस अब 2 माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ माइनस ही लगा देती हूँ ना, तो -2 कॉस थीटा हो जाएगा ना। और ये है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये मिलके हो जाएंगे 2 कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा ना, ये दोनों मिल जाएंगे तो ये हो गया। अब यहाँ पर प्लस है, ये हो जाएगा मेरा 2 कॉस थीटा, ये 2 कॉस थीटा हो गया, और कॉस थीटा किस में चेंज हो जाएगा माइनस साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, और ये हमारा माइनस साइन क्यूब थीटा ऐसे ही रहेगा ना। जिसको डिफरेंशिएट करना तो उसी को करते हैं ना, और तो ऐसे ही लिखते हैं फिर। तो अब हमारा क्या हो जाएगा आंसर, देखो यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये -3 साइन अल्फा स्पेशल साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा ना। यहाँ पर आ जाएगा -2 कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यह 2 कॉस थीटा है, साइन थीटा, ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 2 कॉस और यहाँ पर हो जाएगा इंटू, ये इंटू में है ना, तो इंटू में हो जाएगा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 4 थीटा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा हमारा ना माइनस का, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे तो क्या आएगा हमारा यहाँ पर पाई एल क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। देखिए अब इसमें हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा है, और यहाँ पर आ जाएगा, इसको मैं इधर ले आती हूँ ना, तो देखिए माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस माइनस कट रहा है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -2 कॉस थीटा, ये थीटा है, और यहाँ हो जाएगा साइन 4 थीटा, और ये हो जाएगा हमारा कॉस क्यूब थीटा है ना। तो यहाँ पर ये प्लस होगा, क्योंकि ये प्लस है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा +2 कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम इसमें कॉस को कॉमन ले लेते हैं, तो जब कॉस को कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या आएगा कॉस थीटा को, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 2 और साइन 4 कॉस थीटा चला गया, थीटा बच जाएगा यहाँ +2 कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा ना, ये बच गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, ये कॉस थीटा है, तो देखो ये भी हमारा -3 साइन स्क्वायर थीटा है, ये भी -2 साइन थीटा साइन, अच्छा यहाँ से भी तो एक निकलेगा ना, अब ये देखो ये माइनस माइनस है ना, माइनस में प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 साइन की पावर भी प्लस हो जाएगी, 5 थीटा हो जाएगी ना, यहाँ पर ये माइनस का आ जाएगा, ये प्लस का क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना। देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें जो ये tan थीटा हमने निकाला था, ये निकाला था tan थीटा, ये निकाला था tan इनवर्स √2 निकाला था ना, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हमें ये क्या दिया हुआ है, हमें ये दिया है हमको tan थीटा इक्वल टू कितना दिया √2 दिया हुआ है, इसके नीचे हम 1 रख लेते हैं, तो हमें tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर टू अपॉन बेस होता है ना, बेस होता है। तो हम यहाँ पर ये देखो ये ट्रायंगल लेते हैं, इसको हम पाइथागोरस से निकालते हैं। तो ये क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर का मतलब ये हो जाएगा √2, बेस हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अब हमें ये फाइंड करना है। तो क्या होता है हमारा, ये मान लो ये ए है, ये बी है और सी है, तो क्या हो जाएगा AC² इक्वल टू AB² प्लस BC² हो जाएगा ना। तो AB² हमारा कितना है √2 और ये है हमारा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर AC इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 का क्या होगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये AC का स्क्वायर है तो AC इक्वल टू क्या होगा हमारा, AC इक्वल टू हो जाएगा 3, और इसका अंडर रूट लाएंगे तो ये हो जाएगा √3। तो मतलब ये हमारा √3 आ जाएगा ना, √3 आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया। अब हम इसी से इनमें आपको रखेंगे। अब हमें ये तीनों चीज पता लग गई तो हम इसी से निकाल सकते हैं इसको आराम से ना, कि जैसे cos थीटा इक्वल टू क्या होगा वो लिख दो उसकी जगह पे, ऐसी वैल्यूज निकालेंगे। चलिए करते हैं। अब देखिए क्या होगा, अब हम इसमें रखते हैं, इस वाले उसमें रखते हैं। तो क्या होगा हमारा देखो इक्वल टू πL³/3 हो जाएगा ना। अब हमारा ये cos थीटा है ना, तो ये cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, 1/√3 होगा ना, 1/√3 हो जाएगा। अब फिर साइन की क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर √2 होगा और हाइपोटेन्यूज √3 होगा, ये हो गया। अब इन सब की जगह पे हम वैल्यू को रख देते हैं। तो cos में क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा यहाँ पर ना, यहाँ पे आएंगे -5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा √2 है ना। देखिए एक चीज हमने यहाँ पे गलत कर दी थी, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ ये कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना होता है, ये प्लस का था ये माइनस का था, तो यहाँ पर इसमें एक कम हो जाएगा ना, तो ये sin² थीटा होगा, यहाँ भी sin² थीटा होगा। तो अब ये sin² थीटा जो होगा ये 2 sin² थीटा -3 sin² तभी जुड़ेंगे ये, तो यहाँ पर ये sin² आएगा है ना, दोनों की पावर एक जैसी हो गई तभी तो ये दोनों जो वो जुड़ पाएंगे। तो ये -5 sin² थीटा हो जाएगा ना, यहाँ मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी, तो ये हो जाएगा 5। अब मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर sin² थीटा है, तो क्या है यहाँ पर साइन का क्या है √3/2 है, तो यहाँ पे लिख दूंगी √2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, और प्लस हो जाएगा फिर क्या है मेरा 2 है 2, और फिर cos² थीटा है तो ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये हो गया। अब ये हो गया। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा हमारा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, अब ये हो जाएगा मेरा πL³/3 हो जाएगा, यहाँ पे तो रहेगा मेरा 1/√3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मेरा -5 √2 हो जाएगा 2, और अपॉन हो जाएगा 3, और प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/√3 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये आ गया हमारा ना। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा हमारा, इधर आ जाएगा हमारा πL³ अपॉन हो जाएगा √3 हो जाएगा ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, अच्छा इस √3 को हम बाहर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा √3 ये हो गया और ये 3 हो गया, 3/3 हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा -5 2 10 हो जाएगा, 10/3 और प्लस 2/3 हो जाएगा ना, यहाँ पर ये हो गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा हमारा πL³ 3/3 हो जाएगा, और इसको इसमें से माइनस करोगे तो -8/3 हो जाएगा ना। तो अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 8 है ना, तो -8 πL³, 8 πL³ और 3 3 हो जाएगा 9/√3। लेकिन यहाँ पर जो है हमारा ये माइनस में आ रहा है ना, तो जब माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो ये dv² जो है dv² और जो ये क्या स्क्वायर है, तो ये क्या है, ये तो मतलब ये 0 से क्या है, ये 0 से छोटा हुआ ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा जो है 0 से छोटा है, तो इसका ऐसा साइन लगेगा ना, 0 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या है, v जो है वो क्या है, इज मैक्सिमम। क्वेश्चन में हमें यही चीज पूछी थी इसने कि कौन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम, ये पूछा था, और एक इसको प्रूव करना था, इसको हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया था। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे प्रूव कर दिया था हमने, थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स √2, और ये जो ये वाला था इसमें जो है हमने यहाँ पर वॉल्यूम इज मैक्सिमम ये भी कर दिया। दोनों चीजों की 2 ही चीज पूछी थी। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको फिर दोबारा समझा देती हूँ। यहाँ मैंने क्या करा था, ये माइनस प्लस साइन थीटा था, ये माइनस sin² क्यूब थीटा था,
तो इसमें से एक माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना। तो ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, तो वो चीज मैंने सही कर दिया आपको ना। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन 26 में लिखा है शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल्स ऑफ राइट सर्कल कोन। ये कोन बना लिया मैंने इन ए गिवन सरफेस एरिया। एक सरफेस एरिया करना है हमें, और एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज, मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है इज 10 इनवर्स 1/3। इसको इक्वल प्रूव करना है ना, ये करना है इसको। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। अब देखिए इसे कैसे करना पड़ेगा हमें, कि हमें ये दे रखा है, हम ये क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे ना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, V इक्वल टू होता है, अगर वॉल्यूम ऑफ कोन लेंगे आप तो क्या होगा, 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है ना। अब हमारे पास इसमें जो है हमें H भी चाहिए है ना, तो हमें एक ये सरफेस एरिया दे रखा है, तो हम क्या करेंगे इसमें सरफेस एरिया निकालते हैं पहले। सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है फॉर्मूला, ये मतलब पूरा सरफेस एरिया का है, तो इसका क्या होता है S इक्वल टू पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर होता है ना। तो अगर हम S के जैसे S इक्वल टू पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे इसको इधर ले जाएंगे पाई R स्क्वायर को, तो क्या होगा साइन पाई R स्क्वायर हो जाएगा। हमें L निकालना है ना, तो हम यहाँ क्या करेंगे इस नीचे पाई R भी रख देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा L बच जाएगा। तो ये हमारा L हो गया, S माइनस पाई R स्क्वायर पाई R, ये हो गया हमारा। लेकिन हमें तो इसमें H चाहिए है ना, तो H चाहने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम इसको जो लेते हैं ये हमारा होता है, ये स्लैंट हाइट है, तो ये हमारी L होती है, ये हमारा थीटा होता है, ये हमारा H होता है ना, और ये R है। तो अब क्या करेंगे इसके लिए हम क्या करेंगे इसको, ये परपेंडिकुलर है तो इसमें हम हाइपर उसका लगा सकते हैं, पाइथागोरस का वो लगा सकते हैं। तो क्या होगा हमारा, यहाँ पर मान लीजिए A है, ये B है और C है, तो क्या करेंगे देखिए। अब हमें क्या दे रखा है, हमें ये प्रूव करना है 10 इनवर्स 1/3 दे रखा है ना, ये 10 इनवर्स 1/3 दे रखा है। ये गलत लिखा है मैंने, यहाँ पे साइन है, ये साइन इनवर्स 1/3 है। तो देखिए इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए इसका हम बोले तो ये क्या होगा हमारा, अगर आप इसको पूरा उसमें बना के लोगे, जैसे मान लीजिए ये ऐसे है, तो ये मैंने बता दिया आपको, ये L है, ये H है, और हमें ये चीज निकालनी है, तो हम क्या कैसे निकालेंगे इसको। तो हमारा ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये हो गया हमारा L स्क्वायर, और ये कितना हो गया मेरा, इसको हम R ले लेते हैं, तो क्या होगा L स्क्वायर, और ये हो जाएगा H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ये हमारी L की वैल्यू आ गई। तो हम क्या करेंगे इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1/3 है ना ये, तो हम स्क्वायर बोथ साइड कर देते हैं ना। जो बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर V स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1/3 है तो 1/9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा पाई स्क्वायर, और ये R का 4 हो जाएगा, और H का स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं H स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू को लिख दूंगी, जो मैंने वैल्यू निकाली है H स्क्वायर की ना। तो क्या होगी H स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरी, V स्क्वायर इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरा R4, और H की जगह पे मैं ये रख दूंगी जो मैंने निकाला था। क्या निकाला था, यहाँ पे हमें H की जरूरत है ना, तो हम क्या करेंगे इसको, ये मैंने गलत कर दिया, मुझे H निकालना चाहिए था, तो मुझे जरूरत ही नहीं, H की जरूरत है, तो मैं L तो मेरे पास था ही यहाँ पर, तो मैं H को निकालना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा मेरा H स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा मेरा, इसको इधर ले जाऊंगी तो मैं L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर हो जाएगा। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, L माइनस स्क्वायर R स्क्वायर और अंडर रूट हो जाएगा ना। तो मैं H की जगह पे ये लिख देती हूँ, L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अंडर रूट हो गया, ये हो गया मेरा ना, ये मैंने लिख दिया। लेकिन मैं इसे ही क्यों लिखूं, ये तो H की वैल्यू है, मुझे तो H स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास, तो मैं H स्क्वायर की वैल्यू लिखती हूँ ना, तो क्यों मैं वो, तो ये मेरी वैल्यू है L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ये लिखती हूँ मैं ना, ये लिख दिया मैंने। तो अब मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, V स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, पाई स्क्वायर को ऊपर रख दो, ऊपर 9 R4 हो जाएगा, और यहाँ मेरी वैल्यू हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगी, L स्क्वायर की जगह पर इसकी वैल्यू लिख दूंगी, जो मेरी वैल्यू दे रखी थी ना, मैंने यहाँ निकाली थी L की वैल्यू,
कहाँ गई, ये निकाली थी, इसे लिख देती हूँ। तो क्या हो जाएगा s माइनस पाई आर स्क्वायर, और ये पाई आर हो जाएगा, और इसको मैं स्क्वायर में कर दूंगी ना, क्योंकि स्क्वायर में है ये, तो स्क्वायर में कर दूंगी। और यहाँ पर हो जाएगा मेरा माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए इस क्वेश्चन में वी स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 9 हो जाएगा और आर 4 हो जाएगा ना। अब मैं देखिए जब इसको जब खोलूंगी तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एस माइनस पाई और आर स्क्वायर हो जाएगा, यही तो होगा ना, पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये नीचे वाला भी तो अलग से स्क्वायर होगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, ये है ना। तो अब मैं क्या करूंगी, इसका एलसीएम ले लेती हूँ पहले। तो एलसीएम लूंगी तो क्या आएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 9 आर 4, और ये हो जाएगा मेरा एस माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर है, और ये हो जाएगा मेरा माइनस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपॉन में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा। ठीक है, तब समझ में आ गया आपको। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर की पावर 4 है, एस माइनस पाई स्क्वायर है, तो मैंने पढ़ा हुआ है ना, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ना। तो मैं इसे ए मान लेती हूँ, इसे बी मान लेती हूँ। तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस पाई का स्क्वायर और आर का 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2s और इंटू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर ना, 2s पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, ये पाई स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर नीचे हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में हो जाएगा मेरा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इस पाई स्क्वायर से ये पाई स्क्वायर कट जाएगा, इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कटेगा, लेकिन 2 बचेगा यहाँ पर ना। अब ये बचा, अब इसमें मेरा क्या होगा, ये पाई आर स्क्वायर है और ये भी जो है मेरा पाई स्क्वायर, लेकिन अच्छा यहाँ भी तो आर का स्क्वायर था ना, तो इसका भी तो स्क्वायर होगा या नहीं, आर स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब हमारा क्या होगा कि इस वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा ना। अच्छा देखिए यहाँ आर स्क्वायर तो ऑलरेडी था ना, फिर जब हमने यहाँ पे एलसीएम लिया तो पाई आर स्क्वायर और जुड़ गया, तो यहाँ आर 4 आ जाएगा ना। ठीक है, तो क्या होगा, इससे जो पाई आर स्क्वायर 4 से ये प्लस माइनस ए कट जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा मेरा यहाँ। देखिए इसमें जो है हमारा ये पाई आर स्क्वायर आर 4 से ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारा क्या बचा यहाँ पर 1/9 बचा, यहाँ 1/9 बचेगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा, ये देखिए आर स्क्वायर बचा, क्योंकि इस आर स्क्वायर से ये R4 कट गया, तो यहाँ आर स्क्वायर बचा, यहाँ पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, तो 1/9 बचा और आर स्क्वायर बचा। ठीक है, और एस स्क्वायर बचा, और ये तो दोनों कैंसिल ही हो गया, -2s पाई आर स्क्वायर आ गया हमारा। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, 1/9, और हमने क्या किया, इस आर स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा हमारा एस स्क्वायर आर स्क्वायर -2, और ये क्या हो जाएगा एस पाई, और ये R2 था, यहाँ एक R2 और चला गया तो R4 हो गया, ये आ गया। अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा कि एस स्क्वायर तो ऐसे लिखेंगे, जो आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर में क्या होता है, इसकी जो पावर है वो तो आगे आ जाएगी, ऐसे हो जाएगा ना। देखो एस स्क्वायर 2 पावर आगे आ जाती है और इसकी एक पावर कम हो जाती है, तो 2r और ये हो जाएगा 1, तो यही तो आएगा 2s स्क्वायर बनी तो आएगा 2s स्क्वायर r, यही आ गया। और ये माइनस हो गया, अब माइनस है 2s पाई, तो ऐसे ही लिखेंगे, 2s पाई तो ऐसे लिखना है, R4 का करना है, तो इसमें क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, यही तो करते हैं। तो 4r क्यूब हो गया, तो अभी इन सबको लिखेंगे तो क्या होगा, समझ गया दोनों बात, फिर से समझा देती हूँ। एस स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का क्या होगा 2r हो जाएगा, ठीक है ना, 2r 1 होगा तो 1 का क्या है वही होता है, और यहाँ पर हो जाएगा 2s पाई ऐसे ही रहेगा, R4 का क्या होगा 4 आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, तो 4r3 हो जाएगा। फिर मैंने इसको यहाँ पर सॉल्व करके 4 2 8 पाई एस आर क्यूब लिख दिया मैंने। अब ये आ गया मेरा डीवी स्क्वायर अपॉन डी आर। अब मैं क्या दूसरा स्टेप क्या करती हूँ, डीवी स्क्वायर अपॉन डी आर इक्वल टू 0 रखते हैं ना, ये तो रखते हैं, तो इसको 0 रखेंगे। फिर देखिए आगे क्या करते हैं। अब देखिए मैंने इसको दोबारा यहाँ लिख दिया है ना, इसको लिख दिया, जो मैंने डीवी स्क्वायर अपॉन निकाला था वो मैंने लिख दिया, जो भी आपने निकाला है, ठीक है। इसको हमने 0 के इक्वल रखा, 0 के इक्वल रखेंगे तो 1/9 इधर चला जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा। अब ये बचा हमारा 2 स्क्वायर आर माइनस 8 पाई आर एस आर क्यूब बचा। अब मैं क्या करती हूँ, इसको जो है ना, ये मैं एक स्टेप यहाँ और लिख देती हूँ, ये हो जाएगा मेरा 2s स्क्वायर आर
और ये माइनस को इधर ले जाती थी, ये क्या हो जाएगा 8 पाई एस आर क्यूब हो जाएगा। अब हम इसे काट सकते हैं, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 तो 4 आ गया, ठीक है। और फिर एस स्क्वायर से एक एस कट जाएगा, एक एस बचेगा यहाँ पर, और ये आर से आर कट जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर बचेगा, है ना। तो यहाँ क्या बचेगा 4 पाई आर स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा 2 तो कट गया था, एस बचेगा बस ना, और तो ये 2 एस थे तो एक एस कट गया इससे, तो एक एस बच गया, तो हमारा क्या आ गया एस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, इसको दोबारा से वही डबल डेरिवेटिव निकालते हैं ना, डिफरेंशिएट करते हैं, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा। अब हमारा जो है किसका करते हैं, जो हमारे पास जो हमारा जो सबसे पहले जो हमने डिफरेंशिएट किया है उसको रख लेते हैं यहाँ पर ना, उसको लिख देते हैं। ये हमारा 1/9 2s स्क्वायर पाई आर क्यूब आया था, यही आया था ना, देखो यही आया था हमारा, है ना। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इसको डबल डिफरेंशिएट करूंगी तो क्या होगा, दोबारा से डिफरेंशिएट करती हूँ तो क्या होगा, देखो ये 1/9 हो जाएगा, है ना। डबल डेरिवेटिव निकालेंगे ना तो 1/9 हो जाएगा, इसको तो नहीं करेंगे। अब ये 2s स्क्वायर है, ये तो यही रहेगा, और ये आर का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 होता है आर का। अब 8s पाई है, ये यही रहेगा, 3r क्यूब है तो इसका क्या होगा 3r क्यूब का होगा हमारा, मतलब ये r क्यूब था ना, ये r क्यूब था तो मैंने इसको क्या लिख दिया, इसकी पावर आगे आ गई 3 और एक पावर कम होगी तो 3r स्क्वायर हो गया, तो 3r स्क्वायर हो गया। तो मैंने क्या करा इसको, अब मैंने 8 3 जा 24 यहाँ लिख दिया और s पाई और r स्क्वायर लिख दिया, है ना, और ये 2s स्क्वायर है ही। अब मैंने यहाँ पर क्या करा कि 2s को दोनों में 2s कॉमन है, देखो यहाँ भी 2s है, यहाँ भी 2s है, तो मैंने 2s को कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2s निकल जाएगा तो एक s बचेगा, क्योंकि यहाँ s स्क्वायर है। यहाँ पर 2 12 जा 24 होता है, 2 निकल गया, 12 बचा, यहाँ पर पाई रहने देंगे, s निकल गया, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर बस बचा ना, ये बच गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू दे रखी है, हमें s की वैल्यू हमने निकाली थी, यहाँ पे देखो ये निकाला s इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, तो मैं इसमें s की वैल्यू रख देती हूँ। तो जब मैं इसकी s की वैल्यू रखूंगी तो क्या आएगा, यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 12 पाई स्क्वायर हो जाएगा ना, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको। तो ये 2s भी तो है ना, s में यहाँ भी 4 पाई स्क्वायर s की वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पर भी s की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे रखेंगे, देखो ये है ना s यहाँ है, दोनों जगह मैंने 4 पाई आर स्क्वायर रख दिया। अब इसको सॉल्व करती हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 पाई आर स्क्वायर अपॉन 9 हो जाएगा, 4 पाई में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 8 पाई आर स्क्वायर बच गया ये। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 8 8 जा 64, लेकिन माइनस का आएगा और अपॉन 9 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब इसको माइनस करो, ये 8 8 जा 64 माइनस 64 पाई स्क्वायर आर 4 अपॉन 9 आ गया, तो ये माइनस में आ गया ना। अभी कितना भी बड़ा नंबर हो, लेकिन 0 से तो बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि माइनस में है, तो इसलिए हमारा जो ये डबल डेरिवेटिव आया है ये 0 से छोटा है। और जब कोई चीज 0 से छोटी होती है तो वो क्या होता है, तो इसका मतलब वी स्क्वायर हमारा क्या है मैक्सिमम में, क्या है मैक्सिमम है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये चीज तो निकाल दी, वी स्क्वायर उन्होंने बोला था, यही क्वेश्चन में बोला था ना कि हमें इसमें वी स्क्वायर का, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, ये दिया था ना क्वेश्चन में कि मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना था, ये तो हमने निकाल लिया, लेकिन अभी हमारा ये पोर्शन रह गया, इसको भी निकालना है ना, साइन इनवर्स 1/3। अब इसको निकालते हैं, देखो अब क्या होगा हमारा। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है, ये डायग्राम है हमारा, तो इस डायग्राम में हमें क्या दे रखा है, ये कौन दे रखी है ना, इसमें ये हमारा थीटा है, ये हमारा एच है, ये आर है, ये एल है ना, ये हमें पता है। तो जो हमारा साइन थीटा होता है, वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है जहाँ पे ये आपका थीटा है ना, जो इसके सामने जो इसके अपोजिट साइड में होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर होता है, और ये इसका हाइपोटेनस है, ठीक है। तो क्या होगा, ये आर है, ये आर अपॉन एल हो जाएगा। अब ये आर अपॉन एल हो गया, तो इसमें क्या करेंगे हम, आर अपॉन एल हो गया, तो अब हम एल की वैल्यू हमें पता है, एल की वैल्यू हमने यहाँ लिखी थी ना, देखिए यहाँ पर हमने ये निकाला था ना, एल निकाला था एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो एच एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आया था। तो हमने क्या करा था, इसमें हमने एल की वैल्यू लिखी थी, एल की वैल्यू हमने निकाली थी ना, देखो ये निकाली, एल ये निकाला, देखो एस इक्वल टू पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर है, तो इसको मैंने एल इधर ले गई और सब चीजों को एस के इधर आ गया माइनस पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर हो गया, तो ये हो गया, तो ये हमारा एल है। तो मैं एल की जगह पे ये लिख देती हूँ, देखो एल की जगह पे मैंने ये लिख दिया है ना।
देखिए आर अपॉन एल है ना, तो एल की जगह पे मैंने यही लिख दिया एस माइनस पाई स्क्वायर पाई आर ना। अब मैंने क्या करा, इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो ये पलट जाएगा, पाई आर ऊपर चला जाएगा, एस माइनस पाई आर इसका नीचे आ जाएगा ना। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर एस का मुझे पता है कि एस का मेरा क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये लिखा था, निकाला था ये एस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर ना। तो मैंने यहाँ पर इसकी जगह पर 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, एस की जगह पे, इस एस की जगह पे, ठीक है। अब ये मैंने लिख दिया, तो 4 पाई आर स्क्वायर में से पाई स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, 3 पाई आर स्क्वायर बचेगा। ऊपर पाई आर स्क्वायर है हमारा, देखो ये पाई आर था और आर से मल्टीप्लाई हो गया तो पाई आर स्क्वायर हो गया। अब इस पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, यहाँ पर 1/3 बच गया। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, यहाँ पर जो हमारा साइन थीटा है 1/3 के बराबर आ गया। अगर हम साइन को इधर ले जाएं तो वो इनवर्स में हो जाएगा। देखो ये साइन थीटा है, अगर आप इस थीटा को यहाँ पे छोड़ दो, है ना, थीटा को यहाँ पे छोड़ दो और साइन को इधर ले जाओगे तो ये इनवर्स में हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा हमारा 1/3। तो यही तो हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में, देखो यही तो प्रूव करना था, साइन इनवर्स 1/3, ये हमने प्रूव कर दिया। बस यही हमारा क्वेश्चन का आंसर था, आगे हमारा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। आप कहते हैं नेक्स्ट 27। देखिए अभी क्वेश्चन 27 है आपका, द पॉइंट ऑफ ऑन द कर्व लीस्ट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y विच इज द नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5 इज। इसने बोला कि कोई कर्व है ये, इस पे कोई पॉइंट दे रखा है, जो एक पॉइंट तो उसने खुद दे रखा है जो 0,5 है, और ये हमें 2 इंटरवल दे रखे हैं उन्होंने, और उन्होंने बोला कि एक दूसरा भी एक पॉइंट है उसके पास में, तो वो हमें पॉइंट पर फाइंड करना है ना। जैसे हमने मान लिया ये फाइंड कर लिया कि एक्स वाई जो लेट कर लिया, एक्स वाई एक पॉइंट है, तो हमारे पास 4 पॉइंट हो गए ना, एक 0,5 हो गया और एक एक्स वाई होगा। एक्स वाई हमें फाइंड करना पड़ेगा, और हमें दूसरा दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y दे रखा है ना। तो हम क्या करते हैं, अब हमारे पास इसने कहा ना लीस्ट, मतलब कितना डिस्टेंस है, कितना लीस्ट निकालना है। तो जब हम कोई भी चीज निकालते हैं डिस्टेंस, तो उसका लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, डी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास 0,5 उसने दे रखा, तो जैसे x1 y1 ले लेते हैं, और x y हमने यहाँ पर लेट किया है, तो ये क्या होगा हमारा x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर की जगह x डाल लिया, और x1 की जगह हमने 0 डाल दिया, ठीक है। y2 की जगह हमने y डाल दिया, और y1 की जगह 5 डाल दिया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो 0 हो गया, तो x माइनस 0 हट जाएगा, तो x स्क्वायर बचेगा। यहाँ y माइनस 5 है, तो y माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब मैंने क्या करा, इसमें दोनों साइड मैंने इसको बोथ साइड स्क्वायर कर दिया ना। जब स्क्वायर करा तो ये डी स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर क्यों करा स्क्वायर, इसलिए करा कि जैसे ये अंडर रूट खत्म हो जाए, अंडर रूट खत्म होने पे इजीली क्वेश्चन को फाइंड करना इजी हो जाता है थोड़ा ना। तो अब हमने क्या करा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट हट गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y दे रखा है ना, ये गिवन है। तो हमने क्या करा, इसको हमने y फाइंड किया, क्योंकि दोनों में से एक चीज फाइंड करोगे तभी तो दूसरी चीज निकाल पाओगे। तो हमने क्या करा, y को छोड़ दिया, और तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ गया हमारा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये हमने क्या करा कि डी स्क्वायर, अब हमने क्या करा, y की जगह एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिख दिया, यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, लिख दिया हमने, -5 कर दिया। अब हमने क्या करा यहाँ पर, अब क्या करते हैं, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं ना, विद रेस्पेक्ट टू एस लिख देती हूँ मैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स ना। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे आप तो क्या होगा, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है तो इसका 2x हो जाएगा, इसकी पावर 1 हो जाएगी, यही तो होगा। और ये हमारा एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा यहाँ पर, जैसे ये एक्स ये स्क्वायर पावर में है ना, सॉरी हाँ ये पावर में है, तो पावर में क्या होता है, पहले जो पावर दी होती है वो आगे आ जाती है, और एक्स ऐसे आ जाता है, तो एक्स क्या हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5 हो गया, और एक पावर कम हो जाती है, तो 2 थी तो यहाँ पर क्या आएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। अब हमने स्क्वायर का तो डिफरेंशिएशन कर लिया, लेकिन हमें इसका भी तो करना पड़ेगा, जो ये एक्स दे रखा है, तो इसका हम अलग से चेन रूल से इसको फिर दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, 2x हो गया और प्लस 2, अब ये 2 हो गया, तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे ना, बिना एलसीएम लिए तो नहीं काट सकते, तो एलसीएम लेंगे, तो ये हो गया 2, और यहाँ आ जाएगा -10, एक्स स्क्वायर -10 अपॉन 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारा ये है, देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, इसका जो होगा इसकी पावर आगे आ गई, तो 2x और 1 हो जाएगा ना, 2x 1 हो जाएगा, ऐसे होगा, और अपॉन 2 है, और -5 का क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट नंबर है। तो हमारा क्या बचा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो हमारे क्या बचा, 2x बचा, एक्स स्क्वायर -10 बचा, और यहाँ पर x बचा। x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x
प्लस इसमें होगा ना सब, तो एक्स क्यूब हो जाएगा, ये माइनस 10x हो जाएगा। अब 10x में से 2x को माइनस करूंगी तो क्या आएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 8x आ गया। तो ये हमारा ये आ गया dd स्क्वायर, मतलब पहला जो डिफरेंशिएट किया उसका आंसर आ गया हमारा ना। अब हम क्या करते हैं इसको, उसके बाद क्या करते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं, जो हमारा आंसर आया तो ये रखा हमने, तो एक्स क्यूब माइनस 8x इक्वल टू 0 हो गया। तो मैं इसको इधर ले जाती हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा ना। अब x कट गया एक, अब 2x बचे, x का पावर बचा 2, मतलब x स्क्वायर बचा, तो x का करेंगे तो x अंडर रूट 2 8 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा। तो इसका अंडर रूट निकालोगे तो क्या होगा, 2 2 तो पेयर बन रहे हैं, लेकिन एक 2 बचा, तो एक 2 अंडर रूट में रह जाएगा, एक 2 बाहर चला जाएगा, क्योंकि उसका हमने अंडर रूट निकाल दिया ना। तो इसका मतलब अब ये हमारा आ गया x इक्वल टू 2 अंडर रूट 2। तो हमें ये दोनों ही क्वेश्चन याद करने, दोनों ही चीज याद रखनी चाहिए। एक तो हमें x स्क्वायर इक्वल टू 8, क्योंकि अंडर रूट में नहीं है ना। तो हम क्वेश्चन में ये कोशिश करते हैं कि हर जगह x स्क्वायर यूज करें, जिससे हमें अंडर रूट वाला यूज ना करना पड़े। तो और लेकिन ये भी आपको लिखना तो पड़ेगा x इक्वल टू 2 अंडर रूट 2, इसको हमें बाद में आंसर में बताना पड़ेगा। तो हम कोशिश करते हैं, अगर नहीं होगा तो x की वैल्यू लिखें, लेकिन हमें कोशिश होती है कि x स्क्वायर वाली वैल्यू को लें, क्योंकि इसमें अंडर रूट नहीं है। अब देखिए अब क्या करते हैं, फाइंडिंग, अब हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। अब देखिए अब क्या है हमारा, ये हमारा डबल डेरिवेटिव है, ये तो 3x स्क्वायर माइनस, अब हमारा जो है यहाँ पर देखिए जो हमने पहले डिफरेंशिएट किया था वो ये है ना, एक्स क्यू माइनस 8x, ये मैंने यहाँ लिख दिया ना। अब इसी को तो हम वो करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 8x है तो x की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 8 इंटू 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, 3x स्क्वायर माइनस 8। तो ये डबल डेरिवेटिव हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, पुट वैल्यू हमने x स्क्वायर की रख रहे हैं ना, वैल्यू x स्क्वायर इक्वल टू 8। मैंने आपको बताया था ना कि इस क्वेश्चन में कि अगर मतलब हमारे पास अगर x स्क्वायर मिलेगा तो हमें इजी रहेगा काम करने को। तो x स्क्वायर इक्वल टू 8 है, हम निकाला था, तो 2 अंडर रूट 2 ना रखे, x स्क्वायर इक्वल टू 8 रखेंगे यहाँ पर ना। तो हमने देखो इसे x स्क्वायर में रहने दिया ना, तो हमें यहाँ पर 3 इंटू 8 कर दिया और ये माइनस 8 हो गया। तो 8 3 24 माइनस 8 हो गया, तो हमारा कितना है 16। तो 16 ये पॉजिटिव आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि d2 जो ये हमारा जो डबल डेरिवेटिव है ये 0 से बड़ा है, और जब 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, ये मिनिमम होता है ना। तो ये हमारा मिनिमम आ गया। अब हमें क्या करना है, इसके पॉइंट फाइंड करना है। ये तो मिनिमम आ गया, अब पॉइंट भी तो वैल्यू भी तो, ये तो हमारा वो आ गया ना, पॉइंट आ गया। अब हमें जो 2 पॉइंट निकालने थे x और y, उसे भी तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने तो x y लिखा था, उसको भी तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमें गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हमें गिवन है, तो एक्स स्क्वायर की जगह हम फिर क्या रखते हैं, 8 रख देते हैं, जो हमें वैल्यू गिवन है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 है ना, ये वैल्यू हमने फाइंड करी है, तो ये हमने इसकी जगह पे रख दिया। तो 8 अपॉन 2 आ गया, तो 2 4 8 तो 4 आया। तो हमारी 2 वैल्यू आ गई ना। पहली वैल्यू क्या थी, मैंने कहा था आपको कि x की भी वैल्यू की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि लिखना तो पड़ेगा ही हमें। तो ये हमारा हमने x ये फाइंड किया था यहाँ पर, x 2 अंडर रूट 2, तो ये तो x की वैल्यू हो गई, और y की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड कर ली। देखो y की वैल्यू आपने यहाँ 4 लिख दी, तो दोनों वैल्यू को यहाँ लिख दो। यही 2 पॉइंट है, ये हमारा x है और ये हमारा y है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें आप देखना, तो A इज ए करेक्ट आंसर, A इज करेक्ट आंसर इसका ना। देखिए 28 क्वेश्चन है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x द मिनिमम वैल्यूज ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है ना, इसमें मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो देखिए हमें ये ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो अब इसमें क्या है, देखिए अब हमें एफ एक्स दे रखा है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो हम इसका जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें कौन सा रूल यूज करेंगे, u अपॉन v, क्योंकि अपॉन में है ना, डिवाइड में है, तो हमें इसमें क्वेश्चन रूल को यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन रूल हमारा होता है ये वाला, ठीक है, ये होता है u अपॉन v का डिफरेंशिएट करेंगे तो u का डिफरेंशिएट होगा, v को छोड़ देंगे, v का डिफरेंशिएट करेंगे, u का डिफरेंशिएट छोड़ देंगे, फिर अपॉन v स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा u हुआ, ये हमारा v हुआ। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पर मैंने v को लिख दिया, क्योंकि v को मुझे डिफरेंशिएट नहीं करना है, तो यही ना, v को डिफरेंशिएट नहीं करना, आगे पीछे तो कर सकते हैं। तो v मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो v मेरा क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया। फिर मैंने u का डिफरेंशिएशन करा, तो u का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या है, या 1 का क्या हो जाएगा 0, माइनस एक्स का क्या होगा -1, और प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, पावर आगे 2x और ये 1 हो जाएगा। ऐसे 1 लिखना था तो लिख लो।
अब ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, माइनस माइनस आ गया, अब हमें u का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, तो u का डिफरेंशिएशन इसको ऐसे लिख दो, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने ना। और v का डिफरेंशिएशन मुझे करना है, तो जब मैं v का डिफरेंशिएशन करूंगी तो क्या आएगा मेरा, v का डिफरेंशिएशन तो ये 1 है, 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2x का पावर, एक पावर कम तो 1 हो जाएगा। ये आ गया हमारा, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। और v का स्क्वायर है तो 1 प्लस v हमारा ये, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब मैंने क्या करा, -1 को इससे तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे ना, पहले 1 को मैं इन दोनों से करती हूँ। चलो, तो 1 को इससे करा तो -1 आ गया, फिर 1 को 2x से करा तो 2x आ गया, फिर x को मैंने -1 से करा तो -x आ गया, फिर x को मैंने 2x से करा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा ना, 2x ये है, 2x ये है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x स्क्वायर कर किया तो ये -x स्क्वायर आ गया। फिर -1 को मैंने, फिर x स्क्वायर को मैंने 2x से किया तो क्या आ गया मेरा, यहाँ पर एक x है, यहाँ पर 2x है, ये एक x है तो 2x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस का साइन मैंने लगा दिया। ठीक है, अब ये 1 को इससे करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 को 1 से करोगे तो 1 आएगा, है ना। यहाँ माइनस है तो माइनस साइन आ जाएगा ना, बाहर माइनस है ना, तो साइन चेंज हो जाएंगे ना, जो साइन आएगा। अब 1 को x से करोगे तो क्या आएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 1 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर ये 1 का एक्स स्क्वायर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस है, साइन चेंज करते जाना है। अब हम क्या करेंगे, 2x को करेंगे, तो 2x को 1 से करोगे तो 2x आएगा ना, तो ये आ जाएगा हमारा, प्लस का है तो यहाँ भी माइनस का आएगा ना। अब ये 2x को x से करोगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये प्लस माइनस माइनस हो जा रहे हैं ना, तो माइनस को क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा ना, ये प्लस का हो जाएगा। अब हम क्या, एक्स स्क्वायर को 2x से करेंगे तो क्या आएगा, 2x क्यूब आएगा, लेकिन ये प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या करा, इसके बाद जो कैंसिल हो सकते हैं उन्हें कैंसिल कर दो। जैसे ये प्लस 2x है ना, यहाँ -2x से कैंसिल हो गया, यहाँ -x है, ये प्लस x से कैंसिल हो गया, प्लस 2x स्क्वायर है ना, तो ये देखो 2x स्क्वायर को किससे कैंसिल करेंगे, ये भी 2x स्क्वायर, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहाँ -x स्क्वायर है, एक ये -x स्क्वायर है, दोनों को मिलाओगे तो क्या होगा, माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का 2x स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर कट जाएंगे। अब 2x क्यूब से ये जो 2x क्यूब प्लस का है, ये माइनस का, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा क्या बचा, हमारा बचा है यहाँ पर -1 प्लस ये तो -1 ये बचा हमारा, और ये दूसरा ये भी कैंसिल हो गया ना, ये नहीं लिखा नहीं, ये कैंसिल हो गया। तो मेरे पास बचा सिर्फ प्लस का 2x स्क्वायर, ये बच रहा है, बस ये बच रहा है, और एक ये बच रहा है, और एक ये बच रहा है। आप खुद देख लो, सब कट गया है ना। तो यहाँ पर -1 ये लिखा मैंने, और फिर मेरे पास आया है 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर लिख दिया मैंने, और एक ये -1 ये है तो ये लिख दिया, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मैंने क्या करा, 2x स्क्वायर है, और ये -1 कितने हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे, ये हमारा हो गया। अब मैंने इन दोनों को 0 के इक्वल रखा। जब मैं 0 के इक्वल रखूंगी तो क्या होगा, यहाँ पर जो है 0 के इक्वल रखूंगी तो क्या होगा, 2x स्क्वायर ये है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या होगा, ये 0 हो गया है ना। तो 2x स्क्वायर -2 बचा और इक्वल टू 0 बचा यहाँ पर ना। तो मैंने क्या करा, 2 को मैं इधर ले गई तो -2 से +2 हो गया। फिर x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, x इक्वल टू +1 और -1 दो आएंगे ना, क्योंकि +1 माइनस दोनों होंगे, तो +1 -2 होंगे। अब हम इसको इसमें इसकी f' में इसकी वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, तो रखेंगे तो क्या होगा हमारा, जैसे हमने पहले x इक्वल टू 1 रखते हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन जो हमारा ये था ना, देखिए अब देखिए ये हमारा f' ये आया था। अब हम इसका क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, जैसे हमारा ये u है, यही v है, फिर वही वाली जो पहले मैं क्वेश्चन किया था वही यूज करेंगे क्वेश्चन रूल। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले u को डिफरेंशिएट करेंगे और v को ऐसे रहने देंगे। v को मैंने ऐसे लिख दिया, u को डिफरेंशिएट किया, तो u को डिफरेंशिएट करूंगी तो क्या आएगा मेरा, ये मेरा 2 है, 2 अलग रहेगा, और x स्क्वायर जो होगा इसका क्या होगा, 2x इसकी पावर 1 हो जाएगा, और -2 का क्या होगा, -2 का यहाँ पर तो 0 होना चाहिए था ना, यहाँ पे तो 0 होगा ना, 0 हो जाएगा माइनस। अब क्या होगा हमारा, यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसको माइनस करके आप सबसे पहले इसको ऐसे लिखेंगे u को, और v को डिफरेंशिएट करेंगे, तो v को करेंगे तो क्या, 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, और +2x हो जाएगा। ठीक है,
अब ये नीचे वही लिखेंगे v को का स्क्वायर, ये कर दिया हमने। तो देखो इसमें यहाँ क्या होगा 1, अगर हम यहाँ पर ये तो हमारा ये आ गया f डबल मतलब डबल डबलिटी आ गया हमारा ना। अब हम क्या करते हैं इसमें x इक्वल टू 1 लिखते हैं ना, तो यहाँ लिख देती हूँ पुटिंग x इक्वल टू 1, ठीक है ना। x इक्वल टू 1 होगा तो इसमें 1 रखोगे तो क्या है, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ भी 1 आ जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1 प्लस 1 और 1 का स्क्वायर ना। इसे मैंने ज्यादा ही शॉर्ट में कर दिया है। देखिए इसे मैंने थोड़ा, इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ ना आपको, ये वाला जो है ना मैं इसमें 1 रख के आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे ना। ये देखो ये यहाँ पे है ना, तो देखो कैसे होगा, ये 1 है, 1 प्लस 1 और प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 2 इंटू 1 हो जाएगा ना, माइनस 0 इसका तो कोई वही नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं माइनस 2 है और 1 का स्क्वायर है ना, और माइनस 2 है और ये 0 प्लस 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा ना। अब से सॉल्व कर लो, तो 1 प्लस 1 प्लस क्या होगा, ये 1 ही होगा मिला के ना पूरा, क्योंकि देखो 1 प्लस 1 हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो 3 तो होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। और ये जो है हमारा 3 का ऐसा है, देखो यहाँ पर जो था हमारा ये टोटल का स्क्वायर था ना, क्योंकि ये आंसर हमारा यहाँ है ना, तो ये हमने v का, जब v का तो स्क्वायर ही लिखते, तो यहाँ पर स्क्वायर ही आया v का, तो यहाँ पर भी इन सबका जो है ये स्क्वायर ही होगा। ये यहाँ पर ना स्क्वायर है इसका पूरे का, तो यहाँ पे देखो ये स्क्वायर है तो हम उसको यहीं तो लिखेंगे, तो हमने ऐसे ही लिखा है यहाँ पर। तो ये हमारा 1 प्लस 1 3 और 3 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये देखो 2 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा माइनस 2 हो जाएगा ना, नहीं ये हो जाएगा हमारा, देखो ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा हमारा प्लस 2 हो जाएगा ना, माइनस 2 हो जाएगा, है ना। ये हो गया हमारा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 है, 2 और 1 हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा ना। देखिए सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने जब इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया तो ये एक्स स्क्वायर में आया ना, ठीक है। एक्स स्क्वायर का ये एक्स स्क्वायर मतलब ये पूरा होल स्क्वायर था, ठीक है। जब हमने डबल डेरिवेटिव करा तो इसका भी स्क्वायर आ गया, यही है ना, इसका भी स्क्वायर आ गया यहाँ पर। यही चीज इसमें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर भी इसका स्क्वायर हो जाएगा दोबारा से। तो जब इसका स्क्वायर होगा तो जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हम जब v को लेंगे तो इसका स्क्वायर ही लेंगे ना, स्क्वायर ही लेंगे इसका, ठीक है। और यहाँ पर भी जो है हम जब इसको ले रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें यही लेना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर में इसका भी स्क्वायर है, नहीं स्क्वायर है, ये लेना पड़ेगा हमें। मतलब आप कुल मिला के समझिए इसको कि आपका 2 2 4 हो जाएगा ना, तो नहीं 4 नहीं 2 तो है ही, इसका लेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर, हाँ तो 4 ही हो जाएगा ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा ना, यहाँ आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 1 प्लस 1, यहाँ मैंने x जगह 1 प्लस 1 का स्क्वायर कर दिया, तो ये 1 प्लस 1 3 हो गया और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ गया। फिर 2 माइनस ये हमारा जो है 2 2 4 है, 4, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। अब हम जब यहाँ करते हैं तो माइनस 2 बन जाए 2, और ये जब खोलोगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। ये देखो ये जब इसको खोलोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर ये क्या होता है, मुझे यहाँ पर 4 लिखना चाहिए था पहले, 4 और ये माइनस है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पर आंसर आ रहा है, ये जो हमने इसको इससे माइनस किया तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आ रहा है मेरा -2 और +2 आ रहा है, तो ये कट गया, 0 आ गया। अब 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही तो आएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 3 स्क्वायर इंटू 4 बचा, और ये बचा मेरा 1 प्लस 1 प्लस 3 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर फिर इसका भी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा मेरा, तो यहाँ पर मैंने करा हुआ है देखो, तो इसका आंसर मेरा आ जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 4 अपॉन 3 की पावर 4 हो जाएगा। इससे ही कट जाए तो यहाँ 2 बच जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 अपॉन 3 की पावर 2 बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरा 4 अपॉन 9 हो जाएगा। तो 2 अब बस 4 अपॉन 9 ही रहेगा यहाँ पर, देखो ये तो कटेगा नहीं, तो देखो यही दिखाया मैंने 4 अपॉन 9, सही है। तो 4 अपॉन 9 जो है वो 0 से बड़ा है, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर है तो ये बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा x जब हमारा ये बड़ा आ गया, f डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा,
कि ये मिनिमम वैल्यू निकली ना, ये मिनिमा है, तो x इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, ये आ जाएगी। अब ये हमारा मिनिमम पॉइंट निकाला हमने, अब वैल्यू निकालते हैं बस। अब इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, हमने दो निकाले थे, एक +1 एक -1, तो एक में आप +1 रख दो, तो +1 रखोगे तो क्या आएगा, देखो ये +1 रख के निकालना है, देखो यहाँ +1 रख के तो आपने निकाल लिया ये सारा, ठीक है, लेकिन अब -1 भी तो बचा, इसे भी तो निकालना है, तो मैंने यहाँ पर -1 इसी वाली इक्वेशन में, जो आपने इक्वेशन निकाली थी ना ये वाली, इसी इक्वेशन में रखना है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 1 मैंने यहाँ लिख दिया वैसे ये ना। अब हम क्या करते हैं, मिनिमम इसकी x इक्वल टू 1 एक पॉइंट निकाल दिया हमने ना। अब हम क्या करते हैं, जो हमें क्वेश्चन दिया fx जो दिया था हमें, ये दिया था ना fx, देखो ये दिया था 1 - x + x², तो इसमें मैंने 1 पॉजिटिव 1 रख दिया, तो 1 - 1 + 1² 1 + 1 1², तो 1/3 आ गया, ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, ये तो हमने x इक्वल टू 1 पे किया, लेकिन अगर हमारे पास 2 पॉइंट है ना, x इक्वल टू -1 भी तो है, तो -1 पे हमें निकालना पड़ेगा, तो हमने इसी क्वेश्चन पे -1 रखा, जो हमने f डबल डेरिवेटिव निकाला था। तो ये 1 - 1 और -1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू -1, और ये हो जाएगा हमारा ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर -1। यहाँ पर मुझे 1 ही लिखना चाहिए था, बाद में तो उसमें चेंज किया है ना मैंने, यहाँ 1 होगा, ठीक है। तो अब ऐसे रख दो, 2 इंटू -1 का स्क्वायर, -2 पे 2 ही रहेगा, 0 + 1 और +2 इंटू -1 हो गया, और नीचे भी 1 - 1 -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, अब देखिए इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 1 - 1, तो 1 से 1 कट गया, तो ये -1 का करोगे तो क्या, ये भी स्क्वायर है ना, जो हमने पहले करा था, स्क्वायर है ये सारे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो भी आंसर यही आएगा। तो ये इससे कट गया, ये -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो ये हमारा आ गया। अब ये तो 1 आ गया पूरा ना। अब ये 2 2 = 4, अब -1 है, तो उससे -1 से -1 कट गया, तो यहाँ आ गया 4 इंटू -1 आ गया ना। अब ये है हमारा, अब देखिए यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा -2 है, और ये है -2 है ना, तो इस माइनस से ये माइनस कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, -2 और +2 बचा ना, तो ये भी कट गया हमारा, तो हमारा क्या बचा यहाँ पर, सिर्फ -4 बचा है, ठीक है। तो ये -4 जो है हमारा क्या होगा, ये जो है हमारा -4 जो है ये 0 से छोटा हो जाएगा। जब 0 से छोटा हो जाएगा हमारा f', तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारे मैक्सिमम पॉइंट आ गया। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे, जैसे आपने पहले fx की जो आपको वैल्यू गिवन थी उस पे रख के आपने +1 करा था, अब में -1 रख दो, -1 रखोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ -1, तो माइनस माइनस जो हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी +1 हो जाएगा, -1 और -1 का स्क्वायर, तो 1 से 1 कट गया, यहाँ पर 3 आ गया। तो इसकी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। किस पे, x = -1 पे ना। तो इसमें इसने क्या पूछा आपको, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो ये तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू आई ना, एट x = -1 पे आई है ना। तो मैक्सिमम हमें तो मिनिमम वैल्यू किस पे आई है हमारी, +1 पे। तो +1 पे हमारी क्या आई थी, 1/3 आई थी ना, ये 1/3 आई थी। तो x = 1 है हमारी मिनिमम वैल्यू। तो ये हमारा B इज ए करेक्ट आंसर, बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन 29 है, तब ये लास्ट क्वेश्चन है 6.5 का। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x -1 + 1 1/3 है, और इसमें 2 पॉइंट इंटरवल दे रखे हैं, 0 1 दे रखा है ना। देखो ये 0 1 दे रखा है। अब हमें ये ऑप्शंस दे रखे हैं ना, तो हम करते हैं, अब जब इसका हमें ये क्वेश्चन दे रखा है तो ये f(x) है, तो f(x) = ये रख देते हैं। अब इसका हम f'(x) निकालते हैं ना, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं इसका। तो क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, इसकी पावर जो ये आगे आ जाती है ना, तो पावर तो आगे आ गई 1/3, और एक पावर कम होनी तो -1 हो गया। और अब क्या करते हैं, हमने तो पावर का निकाला, लेकिन हमें इसका भी तो निकालना पड़ेगा, तो इसको हम चेन रूल से इसको भी खोल देते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/3 और 2x - 1 हो जाएगा ना, ये आ गया हमारा। ये देखो 2x2 का 2x हो जाएगा, इसका -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x = इसको 0 f'(x) को 0 के इक्वल रखते हैं। तो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इसको इधर ले जाते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, तो 2x - 1 बचा, तो x = 1/2 बचा। अब हमें 0 1 2 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए, देखो ये 2 पॉइंट दिए हुए, और 2 पॉइंट हमें मतलब 0 1/2 जो है, हमें जो है ये 2 पॉइंट हमने
मतलब 0 1 दे रखा है, 1/2 हमने x निकाला है, तो 1 पॉइंट हमने निकाला है, तो हमें ये तीनों पॉइंट हमें फाइन मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 रखा और fx दे दिया जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो रखा, इसको रखा, तो इसका क्या आंसर आएगा, 1 आएगा ना। x इक्वल टू 1 रखा तो क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/3 हो जाएगा, तो ये 1 का स्क्वायर 1 और -1 प्लस 1, जिस कुछ भी पावर हो 1 ही आएगा। x इक्वल टू 1/2 रखोगे तो क्या है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1, एलसीएम लिया 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 2 और प्लस 4 आ जाएगा, तो 3/4 का अंडर रूट 1/3 मतलब पावर 1/3 हो जाएगा। 4 को डिवाइड करो तो क्या होगा, पॉइंट कुछ आएगा ना, 0.7 कुछ आएगा ना, 0.7 करके आएगा, तो क्या होगा, मतलब वो 0 से भी कम हुआ, और 1/3 इसका निकालोगे तो और भी कम हो जाएगा, तो ये तो कम हो गया, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हमारी हुई, ये दोनों हुई ना 1 1 वाली, है ना, ये दोनों इक्वली है, तो 1 1 वाली होगी, तो सी इज ए करेक्ट आंसर, तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा ना। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।